हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के एक नए वीडियो में। जो हमारा लेसन का नाम है इंट्रोडक्शन टू वायरलेस कम्युनिकेशन और इसका जो सेकंड पार्ट है। और अगर आपने अभी तक इसका पहला पार्ट नहीं देख रखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने पहले वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में वीडियोज में पहले कुछ डिस्कस किया था, तो उससे रिलेटेड हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे जो उनका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम उसकी बात करते हैं। निम्न में वायरलेस कम्युनिकेशन का उदाहरण है, यानी जो हमारे ये ऑप्शंस दिए हैं इनमें वायरलेस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हमारा कौन सा है। तो हमारा वाईफाई है, या ब्लूटूथ है, या ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न है, या ऑल ऑफ दीज, यानी ये हमारे सभी हैं। जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो वायरलेस कम्युनिकेशन में किस माध्यम का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि वायरलेस कम्युनिकेशन में जब भी हम देखिए कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो किसी न किसी मीडियम से करते हैं। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में जो मीडियम यूज करते हैं वो हमारा कौन सा मीडियम होता है। वायर्स होता है, या ऑप्टिकल फाइबर्स होता है, या ओपन स्पेस होता है, या हमारा केबल्स होते हैं। तो इनमें से हम कौन सा मीडियम यूज करते हैं ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी वायरलेस कम्युनिकेशन की बात आती है तो एंटीना ना है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन विदाउट एंटीना पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले हमको एंटीना के बारे में तो पता ही होना चाहिए कि हमारा एंटीना क्या होता है। तो सो फ्रेंड, एंटीना पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। तो चलिए एंटीना के बारे में पढ़ते हैं। एंटीना बेसिकली क्या होता है। एंटीना हमारा एक कंडक्टर ही होता है, यानी एंटीना एक चालक होता है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में, फ्रेंड्स विद्युत चुम्बकीय तरंगों यानी ईएमएफ्स को हमने पहले पढ़ रखा है। अगर आप विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप इसका पहला वीडियो देखें, तो आप उसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में पढ़ पाएंगे। तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में विद्युत ऊर्जा को मुक्त करता है, ट्रांसमीटर की आउटपुट या रिसीवर की इनपुट। देखिए, एंटीना हमारा ट्रांसमीटर पर भी और रिसीवर पर, दोनों पर एंटीना हमारा लगा होता है। तो ट्रांसमीटर की आउटपुट, यानी जब ट्रांसमीटर पर अगर एंटीना लगा है तो वो तो हमारा आउट ही करेगा ना, और अगर रिसीवर पर लगा है तो हमारा उसके लिए इन होगा, यानी रिसीवर पर इनपुट करेगा। तो सबसे पहले इसमें यह कहा गया है कि ट्रांसमीटर की आउटपुट या रिसीवर की इनपुट को स्पेस से युग्मित करने हेतु, यानी स्पेस से कपल करने के लिए प्रयुक्त चालक जो उच्च आवृत्ति तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगों में या विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उच्च आवृत्ति तरंगों में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर यह चीज़ समझने वाली है कि एंटीना, यहाँ पर यह कहा गया है कि जो उच्च आवृत्ति तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगों में, यानी उच्च आवृत्ति तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगों में। अब यहाँ पर से सबसे पहले ये हमारा, अब इसमें हम ये समझेंगे ये हमारा ट्रांसमीटर हिस्से का है या रिसीवर हिस्से का है। तो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है कि उच्च आवृत्ति तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगों में बदला जा रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांसमीटर से है, क्योंकि स्पेस में अगर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजी जा रही हैं तो हमारा ट्रांसमीटर साइड ही होगा। और उसके बाद अगर विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उच्च आवृत्ति की तरंगों में, अब यहाँ से अगर विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उच्च आवृत्ति तरंगों में बदला जा रहा है तो यानी हमारा रिसीवर साइड है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं इनको हम उच्च आवृत्ति की तरंगों में बदल रहे हैं। तो यही काम हमारा एंटीना करता है। तो उसी चीज़ को हम एंटीना कहते हैं, जो हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर पर लगा हो और जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं तो उनको हमारी हाई फ्रिक्वेंसी में बदल दे, या हाई फ्रिक्वेंसी को निकाल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदल दे। तो ये हमारा एंटीना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूज्ड, यानी जो हमारा कम्युनिकेशन में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूज किया जाता है वो हमारा क्या होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में दिखाया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बेसिकली क्या होता है, हमारी वेव्स होती हैं जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव, और विजिबल लाइट होती है, फिर होती है हमारी अल्ट्रावायलेट और एक्सरेज और गामा रेज। बेसिकली हमारा ज़्यादातर कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स पे ही हो जाता है। उसके बाद माइक्रोवेव्स का कम्युनिकेशन रडार इंजीनियरिंग में होता है। अभी इसका एक सब्जेक्ट है माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग, उसको आप पढ़ेंगे, उसकी भी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। धीरे धीरे हमारे सभी वीडियोज आते रहेंगे। तो जो रेडियो वेव्स पे कम्युनिकेशन होता है ये हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, जो एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सेलुलर नेटवर्क सिस्टम क्या होता है। यानी जब भी हमारा मोबाइल फ़ोन है, यानी आप किसी को कॉल कनेक्ट करते हैं
तो वो पूरा हमारा सेलुलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। इसी की सहायता से आप किसी से बात कर पाते हैं। तो सेलुलर नेटवर्क सिस्टम को समझना इसलिए आवश्यक हो जाता है और आप कह सकते हैं कि एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेलुलर सिस्टम का उद्देश्य, सेलुलर सिस्टम बेसिकली इसका मेन उद्देश्य ये होता है, यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया है कि सेलुलर सिस्टम का उद्देश्य और का उद्देश्य। ठीक है, तो सेलुलर सिस्टम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उस समय टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराना है जब वह गतिमान हो, अर्थात घर से बाहर आ जा रहे हों। यानी सेलुलर सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली हमको उस समय सेवाएं उपलब्ध कराता है या हम लोगों की आपस में बातचीत संभव करवाता है जब हम लोग गतिमान हो या कहीं आ जा रहे हों या घर से हम लोग बाहर हों, एक दूसरे से दूर बने हों, आप ये कह सकते हैं। सेलुलर नेटवर्क एक रेडियो नेटवर्क है जो लैंड एरियाज पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेलुलर नेटवर्क एक रेडियो नेटवर्क है, ठीक है, जो हमारे लैंड एरियाज पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ये आसान चीज़ है, जिसे सेल के नाम से जाना जाता है। जो पृथ्वी का शेप है थोड़ा कर्वेचर है, तो इससे क्या होता है, हमको पूरा जियोग्राफिकल एरिया कवर करना होता है। इसके लिए हम हेक्सागन शेप का यूज करते हैं। आपको आगे दिखा दें, ये देखिए हेक्सागन शेप का यूज किया जाता है पूरी पृथ्वी को आप कह सकते हैं कवर करने के लिए, या फिर हमारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हम हेक्सागन शेप का यूज करते हैं। और सेलुलर नेटवर्क जिसको हम सेल के नाम से भी जानते हैं, यानी सेलुलर नेटवर्क जिसे सेल के नाम से जाना जाता है, प्रत्येक सेल फिक्स्ड लोकेशन ट्रांस रिसीवर पर सर्व किया जाता है। जो हमारा प्रत्येक सेल होता है एक उसकी फिक्स्ड लोकेशन होती है और वहीं पर ट्रांस रिसीवर पर सर्व किया जाता है, जिसे एक सेल साइट या बेस स्टेशन के नाम से जाना जाता है। देखिए, वायरलेस कम्युनिकेशन तो बोल सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से वायरलेस नहीं है। जैसे कि आप जब कभी भी किसी को कॉल कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आपके जो नज़दीकी जो आपको सर्विस दे रहा है या आपको जहाँ से नेटवर्क आ रहे हैं जिस टावर से, उस टावर पर कॉल जाती है और वो अपने नियर बाई बेस स्टेशन से कनेक्ट करता है। फिर बेस स्टेशन के पास रिक्वेस्ट जो जाती है वो देखता है कि आपने जिस व्यक्ति को कॉल लगाई है वो व्यक्ति हमारा किस एरिया में है और उसको कौन सा नेटवर्क जो हमारा सर्विस दे रहा है या फिर नेटवर्क दे रहा है। तो बेस स्टेशन से उस टावर को एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है। फिर वो टावर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है, जो आपका रिसीवर्स यानी फ़ोन जो होता है वो आपके रिसीवर्स की तरह काम करता है, उसके एंटीना को सिग्नल देता है और आपका फ़ोन रिंग होने लगता है। जो अगला लेसन हमारा सेलुलर कॉन्सेप्ट का है, इसको हम लोग बहुत डीपली पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि हमारा किस तरह होता है पूरा कम्युनिकेशन, और अच्छे से समझेंगे। अभी ये भी इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं क्या होता है हमारा बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि एक हमारा सेल फिक्स्ड लोकेशन ट्रांससीवर पर सर्व किया जाता है, जिसे एक सेल साइट या बेस स्टेशन के नाम से जाना जाता है। और आगे इसमें बात की गई है कि जब भी ये सेल हमारे आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं या एक साथ जुड़ते हैं तो एक वाइड जियोग्राफिक एरियाज के ऊपर रेडियो कवरेज को उपलब्ध कराते हैं। ये बड़ी संख्या में ट्रांस रिसीवर्स जैसे मोबाइल फोन्स, पेजर्स इत्यादि को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए सक्षम बनाते हैं। जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तभी तो हम लोग कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो मोबाइल फ़ोन्स और पेजर्स ये हमारे होते हैं एक प्रकार से ट्रांस रिसीवर्स बोल सकते हैं, जो कि रिसीव करते हैं। मोबाइल फ़ोन्स हमारा सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है, लेकिन जैसे पेजर्स क्या होता है, पेजर्स भी वही करता है, लेकिन पेजर्स हमारा एक वन वे कम्युनिकेशन है और मोबाइल फ़ोन हमारा टू वे कम्युनिकेशन है। यानी हम एक साथ इधर से बोल भी सकते हैं और उधर से सुन भी सकते हैं, लेकिन पेजर्स में ऐसा नहीं होता है। पेजर्स हमारा वन वे कम्युनिकेशन होता है। पेजर्स में एक रिसीवर ही होता है, जिससे आप कोई सिग्नल इनपुट करेंगे तो वो हमारा रिसीव कर लेगा। तथा नेटवर्क में बेस स्टेशन के द्वारा लिखा है फ्रेंड्स, ये हमारा बेस स्टेशन के द्वारा कहीं भी फिक्स्ड ट्रांस रिसीवर और टेलीफोन्स के माध्यम से कम्युनिकेट करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यहाँ पर आप एक देख सकते हैं कि हमारा हेक्सागन शेप का है, जो ये हमारे बेस स्टेशंस बने होते हैं, ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आप मान लो किसी भी, ये जो हमारा सेल एरिया है, ये देखिए सर्विस एरिया मान लो है हमारा, ये सर्विस एरिया है। पूरा कोई भी जियोग्राफिकल एरिया जो हमारा इस तरह हेक्सागन शेप में हमारा बटा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। सो फ्रेंड्स, जो लेसन 1 है आज का यहीं पर समाप्त होता है। अगला जो लेसन सेलुलर कॉन्सेप्ट है, उसमें हम और डीपली कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है।
और हाँ, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि वीडियो कैसा लगा और हमें क्या सुधार करना चाहिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।